हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप अपने चैनल फार्म ईडी बाय डॉक्टर आसिफ वेयर फार्मेसी मेड इजी। जी हाँ, हम यहाँ फार्मेसी एकदम आसान बना के पढ़ते हैं। हम लोग एचएपी यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है, उसमें हम फिर फोर्थ चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज हम ज्वाइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 5वां लेक्चर है। अभी तक 4 लेक्चर में हमने बेसिक बोन के डेफिनेशंस, उसके फंक्शन, टाइप्स और उसके क्लासिफिकेशन को देख ली थी। उसके बाद से उसके एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो कि 80 बोन और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो कि 126 बोन, इन सभी को मिला के हमने पढ़ ली थी। अब हम आज के क्लास में हम बात करेंगे किसमें, ज्वाइंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे ज्वाइंट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ए ज्वाइंट इज अ प्लेस वेयर 2 or more बोन्स मीट। ऐसा जगह जहाँ पे 2 या 2 हड्डियां आपस में आके मिलती हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं, हम ज्वाइंट कहते हैं। तो सीधे सीधे क्या है, ए ज्वाइंट इज अ प्लेस वेयर 2 or more बोन्स मीट। जहाँ पे 2 हड्डियां आके मिलती हैं, जुड़ी होती हैं, उनको क्या कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। और इनके पढ़ाई को क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड ऑर्थोलॉजी। हमने बोला था स्टडी ऑफ बोन, यानी कि बोन की स्टडी की बात की थी हमने पिछले लेक्चर्स में। तो उसमें हमने बताया था स्टडी ऑफ बोन को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। बोन भी कह सकते हैं और टिथ, इन दोनों की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी या ओडोंटोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है हमारा, क्या है, ज्वाइंट के बारे में। तो ज्वाइंट की स्टडी क्या कहते हैं, ऑर्थोलॉजी। आप देखते होंगे ऑर्थोपेडिक लिखा होता है, यानी कि हड्डी वाली जो ओपीडी वगैरह होती है, तो वहाँ ऑर्थोपेडिक वगैरह लिखा रहता है। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे तो 3 प्रकार की ज्वाइंट पाई जाती है। एक होता है फिक्स ज्वाइंट, एक होता है स्लाइटली मूवेबल यानी हल्का सा मूव करने वाला, और दूसरा होता है क्या, फ्रीली मूवेबल यानी कि पूरी तरीके से मूव करने वाले ज्वाइंट्स। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे ज्वाइंट्स के टाइप। अब बेसिस किसके किसके बेसिस पे, तो यहाँ पे इसको देख लेंगे। हाँ, तो फिक्स्ड वाली ज्वाइंट, फिक्स्ड यानी कि ऐसे ज्वाइंट्स हमारे शरीर के अंदर जो क्या रहे हैं, टोटली क्या रहे हैं, फिक्स रहे। जैसे आप स्कल के ज्वाइंट को देख सकते हैं, सूचर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो स्कल के ज्वाइंट का मतलब ये हो गया कि देखिए, हमारे स्कल में हमने बताया था कि स्कल में 2 प्रकार से बांटा था, क्रेनियम और फेसियल बोन। तो क्रेनियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्रेनियम वाले बोन की। तो क्रेनियम वाले बोन में कितने थे, तो हमारे थे 8 बोन। ये 8 बोन जो है वो देखिए आपस में फिक्स्ड है, उनके बीच में बस ऐसे दरारे दरारे सूचर्स टाइप की चीजें पाई जाती हैं, लेकिन आपस में क्या है, फिक्स्ड ज्वाइंट है। ये पूरी की पूरी ज्वाइंट क्या है, हमारी हिलती नहीं है। फेसियल में जो मैंडिबुलर वाला है, बस वही क्या होता है, हिलता है, बाकी सारे के सारे क्या है, फिक्स्ड है। तो ऐसे ज्वाइंट को क्या कहेंगे, फिक्स्ड ज्वाइंट। स्लाइटली मूवेबल या कार्टिलेजियस ज्वाइंट, जैसे कि ये देखिए हल्का सा ही मूव कर सकता है। कार्टिलेजियस नाक के भी देख सकते हैं कि हल्का सा ही मूव करता है, तो ये क्या हो जाएंगे, स्लाइटली मूवेबल वाले ज्वाइंट। ये पूरे तरीके से मूव नहीं करते हैं, हल्का सा मूव करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले ज्वाइंट। फ्रीली मूवेबल, जिसको हम पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जैसे पूरे हाथ को हिला सकते हैं, मिटा सकते हैं, तो ऐसे क्या कह सकते हैं, इसको फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। तो इनके बारे में हमको बात करनी है। तो ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के क्या हैं, ज्वाइंट्स हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे। अब देखेंगे जो ये वाला ज्वाइंट था ना, फ्रीली मूवेबल या स्वाइनोवियल ज्वाइंट, इनके और भी टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, दे आर फ्रीली मूवेबल, अलाउ फ्रीली मूवेबल, यानी कि पूरी तरीके से मूव कर सकें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको पूरा मूवमेंट मिलता है, जैसे हमारे हाथ वगैरह हो गए। ठीक है, तो अलाउ फ्रीली मूवमेंट, यानी पूरी तरीके से मूव करने वाले। ठीक है, तो ये हो गए हमारे साइनोवियल ज्वाइंट, या इसी को क्या कहते हैं, पीछे हमने देखा फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनमें साइनोवियल मेम्ब्रेन पाया जाता है और फ्लूइड, इनके अंदर कुछ तरल पदार्थ भरा होता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, रिड्यूस, इसके फायदे क्या होते हैं, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और नरिश करता है हमारे कार्टिलेजेस को, यानी कि हमारे हड्डियों को पोषण देने का काम करता है। प्लस वो आपस में 2 हड्डियां रगड़ाए नहीं, आप जानती हैं कि हड्डी रगड़ाती है कितना दर्द होता है, कितनी प्रॉब्लम को सहनी पड़ती है, सूजन वगैरह आ जाता है, उसके बीमारी को हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये क्या है, इसमें मतलब फ्रिक्शन यानी कि उस घर्षण को, उसके रगड़ाव को, उसके आपस में घिसने की चीजों को कम करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रीस की तरह से काम करता है। कौन सी, इनके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, साइनोवियल जो फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इसके बेसिक्स पे पॉइंट हमारे साइनोवियल ज्वाइंट के। अब उनके टाइप्स की बात करेंगे कि कितने प्रकार के हमारे अंदर साइनोवियल ज्वाइंट पाए जाते हैं। जो फ्रीली मूवेबल वाले ज्वाइंट है, तो उनके कुछ चीजें हैं, उसको देखेंगे। सबसे पहला कौन सा हमारा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यानी बॉल एंड सॉकेट। इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट ए ग्लोबुलर हेड ऑफ वन bone is fit into curved set socket another bone which provide free movement। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, जैसे ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जांपल में लिखा है शोल्डर के ज्वाइंट, यानी स्केपुला और ह्यूमरस के बीच का, यानी ये वाले ज्वाइंट जो है आप देखेंगे तो इसमें कटोरी की तरह, ये कह रहा है कब्ड शेप का इसके अंदर बना होगा, और एक बोन के पास क्या रहेगा, ये
ग्लोबुलर टाइप की शेप होंगे, यानी कि इसमें एक में कटोरी बनाएगा, उसमें सांचा बनाएगा, उसमें जाकर फिक्स हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ऐसे जॉइंट के एग्जांपल कौन हो जाएंगे, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे शोल्डर के बीच वाला जो ह्यूमरस से जुड़ा हुआ है। दूसरा बात कर लें तो हिप जॉइंट बिटवीन बोन्स एंड फीमर, यानी जैसे ऊपर का है ऐसे ही हमारे जो हिप में है, हिप यानी हिप वाली बोन, जो पैर भी आके ऐसे ही कटोरी नुमा रहता है उसमें आके ज्वाइंट रहता है, इसको क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, दूसरा क्या है, हिंज ज्वाइंट। ज्वाइंट अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि ऐसे ज्वाइंट होते हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं, पूरे दो डायरेक्शन में आप इसको मूव नहीं कर सकते। जैसे ये अपना क्या था, फ्रीली मूवेबल था, ये पूरा का पूरा मूव कर देता था दोनों डायरेक्शन में। ऐसे वाले ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट यानी कि आधा मूव करेगा एक ही डायरेक्शन, जैसे कह सकते हैं इल्बो ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस, ये वाली ज्वाइंट आप इससे ऊपर की तरफ तो पूरा मोड़ ले रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ एक ही इतने पे आकर रुक जा रहा है, एक ही तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, यही वाली ज्वाइंट है। दूसरा क्या, नी ज्वाइंट बिटवीन फीमर एंड टिबिया, और ऐसे ही हमारे पैर में भी अंदर की तरफ पूरा मुड़ जाता है, आगे की तरफ एक बस उतना ही मुड़ेगा, उससे ऊपर मुड़ नहीं पाएगा वो। तो ये होते हैं हमारे हिंज ज्वाइंट। ये दूसरा प्रकार का ज्वाइंट हो गया। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, डबल हिंज ज्वाइंट। डबल हिंज ज्वाइंट में क्या होता है, हिंज ज्वाइंट ये भी, लेकिन ये क्या है, डबल हिंज। दिस अलाउ मूवमेंट्स लाइक हिंज बट इन टू डायरेक्शन। ये भी क्या होता है, हिंज की तरह होता है, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में था, ये क्या दो डायरेक्शन होगा। जैसे ज्वाइंट बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। ठीक है, ये वाले ज्वाइंट इधर भी मूव कर रहे हैं, इधर भी मूव कर रहे हैं, तो ये वाले ज्वाइंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन से, इनके ज्वाइंट। और चौथा देखेंगे क्या, ग्रिडल टाइप या प्लेन प्रकार के ज्वाइंट। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट आर्कुलेटिंग सरफेस, सरफेस एक ही में रहेगा। ठीक है, सरफेस ऑफ द बोन ग्लिड एंड स्लाइड ओवर ईच अदर फॉर अलाउइंग फ्री मूवमेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करके मूवमेंट देते हैं। एग्जांपल की बात करें तो क्या है, ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स, ज्वाइंट बिटवीन टार्सल्स, यानी कि कार्पल्स के बीच में जो ज्वाइंट है। ठीक है, कार्पल्स किसको कहते थे, तो इनको कहते थे कार्पल्स। तो इनके बीच की जो ज्वाइंट है इनको क्या कहेंगे, स्लाइडिंग वाले ज्वाइंट। एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करके जुड़े होते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग से मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा। और ये होता है कौन सा, पाइटोट ज्वाइंट। पाइटोट ज्वाइंट के बारे में देखेंगे तो पाइटोट ज्वाइंट इसको कहते हैं एक्सियल ज्वाइंट। इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट वन बोन टर्न्स इनटू अनदर, मूवमेंट इज अराउंड एक्सिस। एक्सियल बोन के साथ मतलब एक्सिस के साथ साथ क्या होती है, इनकी ज्वाइंट होती है, और क्या करती है, एक के साथ दूसरी भी ज्वाइंट करती है। जैसे रेडियो आर्टियल ज्वाइंट और ज्वाइंट बिटवीन फीमर एंड टिबिया, जैसे आप फीमर और टिबिया के ज्वाइंट को देखे थे, तो वो वाले ज्वाइंट यहाँ पे होते हैं। सैडल, सैडल ज्वाइंट को क्या है, इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट वन बोन इज मूवेबल एंड अनदर बोन इज मेनी डायरेक्शन, मतलब वो दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, मूव करने के लिए उस पर डिपेंड रह रहा है। जैसे क्या, थंब ज्वाइंट, थंब की जो ज्वाइंट है वो मूवेबल करने के लिए दूसरे के ऊपर ज्वाइंट है। इट इज ज्वाइंट बिटवीन मेटाटार्सल्स ऑफ द थंब विथ कार्पल्स ऑफ द रिस्ट। ये देखिए किससे जुड़ा होता है, कार्पल से भी और मेटाटार्सल, इन दोनों के बीच में जुड़ा होता है। तो ऐसे ज्वाइंट को क्या कहेंगे, सैडल ज्वाइंट कहेंगे। तो ये हो गए हमारे सब साइनोवियल ज्वाइंट्स के। तो आज के क्लास में हमने जाना क्या, ज्वाइंट के बारे में। तीन प्रकार के बेसिक ज्वाइंट क्या है, मूवेबल ज्वाइंट, फ्री मूवेबल ज्वाइंट और स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। तो एक था फिक्स्ड मूवमेंट, फिक्स्ड वाले क्या हमारे स्कल में पाए जाते थे। दूसरा हमने पढ़ा था किसका, स्लाइटली मूवेबल, जैसे हमने बता दिया था कि जो हल्का सा मूव करेगा, जैसे कार्टिलेज वगैरह या नाक के बता दिए। उसके बाद से कौन से बोन के बारे में हमने बात की, फ्री मूवेबल। इनके 4-5 टाइप से जिसको हमने देख लिया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया है, तो हमने कवर किया है ज्वाइंट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर जो अपना है, जो कि अपना लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर के लिए, वो किसका है, तो डिसऑर्डर, जो हड्डियों की बीमारी होती है उनके एक छोटे से ओवरव्यू को लेंगे। तो वो हमारा क्या होगा, लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो आई होप आपको पूरी चीजें समझ में आई होगी। कोई डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको पसंद आता तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। डी फॉर्म बी फॉर्म जो भी कर रहे हैं उन सभी के साथ क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।